तो आई गेस सारे बच्चों लोग को रिकॉर्डिंग के वॉइस आगे हो, सारे बच्चे ना। तो सब बच्चे लोग यस वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखे होंगे। तो बच्चों जैसे मैंने आपको बोला बच्चों, हम लोग अभी बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम एसिड और बेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। आगे बच्चों हमने प्रीवियस क्लास में हमने अरेनियस का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया था, है ना। तो बच्चा मैंने आपको बोला था एसिड क्या करता क्या बच्चों, ये आपका ब्लू लिटमस को रेड करेगा और बेस बच्चों ये आपका रेड को ब्लू कर देगा। ये तो बच्चा हमने देखा था, ये तो हमने देखा था बच्चों। इसके अलावा बच्चों हमने प्रीवियस क्लास के अंदर अरेनेस का एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो मुझे कौन बता पाएगा कि जब हम अरेनियस का एसिड की बात करते हैं तो उसका मतलब बच्चों क्या होगा? कौन बताएगा मुझे? हैंड रेस करो। अरेनियस एसिड हम किससे कहेंगे? हाँ सुनिंदर बोलो बच्चा, किससे कहेंगे? सर, जब हम एसिड को किसी लिक्विड सोल्यूशन में डिसोल्व करते हैं तो वो H पॉजिटिव आयन देता है। तो बच्चों आप क्या बोलोगे? वो आपका H पॉजिटिव आयन देगा और या तो वो आपका हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। तो क्या बच्चों ये आपका अरेनियस का एसिड होगा। फिर बच्चों क्या होता है, अगर मैं अरेनियस की बेस के बारे में बात करूं तो बच्चों क्या होगा? आप ये बोलोगे ऐसे कंपाउंड्स जो एक्वस मीडियम में पानी के क्या रिलीज करेंगे बच्चों? अगर वो OH माइनस रिलीज करेंगे तो बच्चों क्या होगा? वो आपका बेस कहलाएगा, है ना। तो यस बच्चों इतना हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था। दूसरा बच्चों हमने क्या पढ़ा था? अगर बच्चों में रिकॉल कराऊं तो जो बच्चों हमारा होता है बीसीओ क्वेश्चन होता है, उसका फॉर्म बच्चों क्या होता है? या फिर अगर मैं बात करूँ के का वैल्यू क्या बच्चों क्या होगा? के का वैल्यू क्या आता है बच्चों? होता है आप बोलोगे सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। क्या बच्चों हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर? यस सर। है ना। तो अगर बच्चों में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो बच्चों अगर मुझे बताओ, हमने लिखा था के का वैल्यू क्या था बच्चों? के क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट है। सी कॉन्सेंट्रेशन है। अल्फा बच्चों क्या होता है? अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसीजन। ये बच्चा हमने फॉर्म लिखा था। बच्चा में हमने कंडीशन ये देखा था, अगर आपका इफ जो हमारा अल्फा है, अगर इसकी वैल्यू क्या बच्चों वेरी वेरी लेस हुआ तो बच्चों क्या होगा? आप ये कहोगे कि इस पर बढ़ क्या बच्चों का ये पूरा पढ़ आपका 1 के बराबर हो जाएगा। तो बच्चा फॉर्मूला क्या बना? फॉर्मूला बनता है के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। अगर आपको यहाँ पे निकला अल्फा तो अल्फा बच्चों क्या होगा? के बाई सी होगा और इसका रूट होगा। अल्फा क्या बच्चों? डिग्री ऑफ डिसीजन। के आपका डिसीजन कांस्टेंट, सी आपका कंसंट्रेशन। तो बच्चा इतना हमने प्रीवियस से पढ़ा था। राइट बच्चों, क्या सबको ये यस पार्ट सर। याद है या याद नहीं है? याद है? यस सर। यस सर। अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट ऐसा क्या बोलते हैं, ऐसा रिएक्शन दे सकते हो या चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, कुछ ना कुछ आप रिएक्शन दीजिए, ठीक है ना। जिससे क्या होगा ना, क्लास इंटरेस्टिंग बना रहेगा। नहीं तो बच्चों क्या होता है ना, नहीं तो क्लास ऐसे चलती जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा, ना आप जे में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे और टाइम में चला जाएगा। तो वैसा करना नहीं है अपने को, है ना। थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाएंगे, थोड़ा सा बातचीत करेंगे तो आपको मजा आना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसा रिएक्टिव बनाइए, ठीक है ये बात को। अब बच्चों मुझे बताओ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? कौन बताएगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? सुरेंद्र के अलावा बोलेंगे? विषय बोलो बच्चा, क्या होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? क्या होता है बताओ जरा। सुरेंद्र आप बताइए क्या होता है? सर, जो कम्प्लीटली आयंस में टूट जाता है। एकदम से बोला। अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डालोगे तो बच्चा क्या होगा? उसका 100% डिफ्यूजन हो जाएगा, है ना। अगर आपका 100% डिफ्यूजन हो रहा है तो बच्चों आपका अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? अगर आपका 1। 100% डिफ्यूजन हो तो बच्चों अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? आप बोलोगे सर 1 आएगी।
तो बच्चों ये सारी चीज आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, आज अगेन बच्चों हम एसिड और बेस का ब्रॉन्स्टेड और लोरी बेस हम पढ़ेंगे, है ना। फिर बच्चा हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम लुईस एसिड बेस पढ़ेंगे, और बच्चा हम पीएच का लेकर कुछ कोशिश करेंगे। तो बच्चा ये आज हमारा टॉपिक होने वाला है, ठीक है ना। अब सारे बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पर इस पार्ट में, ठीक है ना। अब बच्चों देखो यहाँ बोला क्या है। अब बच्चों यहाँ पे आपका ब्रॉन्स्टेड एसिड और बेस के बारे में बोला था ना। तो बच्चों क्या हुआ, ब्रॉन्स्टेड और ब्रॉन्स्टेड और लोरी ने बच्चों क्या बोला, उन्होंने ये कहा कि बच्चों जो आपका ब्रॉन्स्टेड एसिड होगा वो बच्चों क्या होगा, वो ये होगा जो आपको प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब क्या बच्चों, H प्लस, जो क्या बच्चों जो आपका H प्लस को डोनेट करेगा। और बच्चों जो आपका ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस बच्चों क्या होगा, क्या बच्चों का, आप वो बच्चों वो होगा जो आपका H प्लस को क्या करेगा, वो उसको एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना। एक काम करो बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ो बच्चों, क्या लिखा गया है, यहाँ से क्या था पढ़ो बच्चा, आयुष कार्तिक या पीयूष को पढ़ो बच्चा, पीयूष पढ़ो बच्चा, क्या लिखा गया प्लीज पढ़ाइए। कोई तो पढ़िए। Acid is a chemical substance that can donate a proton H positive to some other substances, and base is a chemical substance that can accept a proton from other substances. तो बच्चों ये हमने अभी पार्ट इसके बाद जो हमने पढ़ाई किया है ना। तो बच्चों ये पार्ट आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। दूसरा बच्चों क्या पता होना चाहिए, यहाँ बच्चों ब्रॉन्स्टेड में क्या पढ़ते हैं बच्चों, हम यहाँ पे कॉन्जुगेट, हम हमें क्या होता है, हम यहाँ पे कॉन्जुगेट पेयर के बारे में पढ़ाई करते हैं। ये बच्चा आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब बच्चों जैसे बच्चों में बोल रहा हूँ, ठीक है ना। देखो सपोज करो मैं अमोनिया को वाटर में ऐड करता हूँ, वाटर में डाला, है ना। तो अब देखो बच्चों, देखो अमोनिया क्या बच्चों, ये आपका बेस, ये क्या बच्चों, ये आपका बेस, इसका आप क्या इसका बेस समझो मानो। तो अमोनिया क्या बच्चों क्या करेगा, ये आपका H प्लस लेगा, तो ये बच्चों यहाँ H प्लस ले लेगा। तो बच्चों अगर वाटर से H प्लस जा रहा है तो वाटर बच्चों क्या होगा, ये आपका एसिड बनाएगा, है ना। वाटर एसिड बनेगा बच्चों। तो हमारा क्वेश्चन बच्चों क्या बनेगा, अगर अमोनिया ने H प्लस लिया तो क्या बना बच्चों, ये बना आपका NH4 पॉजिटिव। और बच्चों क्या बचेगा, वाटर स्पेसिफिक क्या बचा, ये आपको बनेगा OH नेगेटिव OH बनेगा। नहीं। तो बच्चों देखो जो आपका बेस से ये बना, इससे बच्चों क्या बोलोगे, इससे बोलूंगा मैं कॉन्जुगेट एसिड, क्या बोलूंगा बच्चों मैं, उससे मैं कॉन्जुगेट एसिड कहूंगा। और एसिड से जो बना उससे बच्चों क्या बोलूंगा, उससे बोलूंगा मैं कॉन्जुगेट बेस, क्या बोलूंगा उसमें बोलूंगा कॉन्जुगेट बेस बोलूंगा। तो बेस क्या बने बच्चों, बेस आपका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा और एसिड आपका कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। तो यस ये सर। बच्चों आपको पता होना चाहिए। दूसरा पार्ट बच्चों क्या पता होना चाहिए आपको, बच्चा आपको ये पता होना चाहिए कि देखो बच्चों, देखो यहाँ पे लिखा है, देखो द स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड उसका बच्चों क्या होगा, उसका आपका वीक कॉन्जुगेट बेस होगा। जो भी बच्चों ने पार्ट लिया उसका रिवर्स करना है आपको, स्ट्रॉन्ग का वीक करना है और एसिड क्या बच्चों, एसिड का आपको बेस बनाना है। लास्ट में बच्चों आपको यहाँ पे कॉन्जुगेट वर्ड ऐड करते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपने वीक एसिड लिया तो बच्चों क्या होगा, उसका कॉन्जुगेट बेस बच्चों क्या होगा, वो आपका स्ट्रॉन्ग बनेगा, क्या बच्चों का, वो आपका स्ट्रॉन्ग बनेगा। सेम है बच्चों, अगर मैं बात बोलता हूँ, अगर आपका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट, अगर आपका स्ट्रॉन्ग बेस है तो बच्चों क्या बनेगा, वहां पे आपका वीक कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। तो बच्चों मेरा कहने का मतलब क्या बच्चों, आप ये बोलूंगा मैं, आप इस पॉइंट से लेकर आप इस पॉइंट तक बच्चों आप प्लीज इसको प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए, बिकॉज ये आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कमो सर बच्चों इसको आप प्लीज नोट डाउन कीजिए, लिखिए इसको बच्चों आप प्रॉपरली। यस सर। हेलो अवनी, हेलो राहुल। यस सर।
फोन बज गया लगता है, कोई बात नहीं, होता है, है ना। पीयूष कुमार भी आ गए, दो पीयूष कुमार अभी हमारे पास है। नहीं, हमारे पास 3 पीयूष थे, एक 2 पीयूष कुमार, एक पीयूष ठाकुर, है ना, 3 लोग थे हमारे पास। और बच्चों इस पॉइंट को नोट करना, देखो जो आपका HCl4 है क्या बच्चों, ये आपका सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो आपका सीसियम हाइड्रोक्साइड क्या बच्चों, ये आपका सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। इसको आप ध्यान नोट डाउन करना, इंपॉर्टेंट बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और बच्चों अगर आपका एग्जाम आए बच्चों, तो एग्जाम यहाँ से तो क्वेश्चन आता होगा, है कि नहीं। सर ओके डन बच्चों, ठीक है फाइन। अब देखो बच्चों, देखो अभी बच्चों हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, अभी हम पढ़ते हैं आपका एम्फोटेरिक के बारे में। तो बच्चों वो क्या बच्चों क्या होगा, आप ये बोलोगे एसिड कंपाउंड, जो बच्चों क्या होगा, जो कि एसिड से और बेस से बच्चों दोनों तरह से काम करते हैं। तो उसका एग्जांपल क्या बच्चों, देखो यहाँ पे बोला वाटर, तो बच्चों क्या बोला, देखो वाटर एक्ट एज एसिड इन NH3 एंड बेस एसिड विथ एसिडिक एसिड। तो बच्चों इतना आपको पता होना चाहिए, क्या होता है इसे हम एम्फोटेरिक बोलते हैं। तो आगे सबको बच्चों ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड बेस का कॉन्सेप्ट पता चल गया, और सबको आगे बच्चों आपको कॉन्जुगेट एसिड बेस का पता चला होगा। अगर आपको ये पता चला बच्चों, यस सर तो बच्चों एक काम करते हैं, हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करते हैं। और देखो यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर्ली दिया गया, देखो पूरे पार्ट को। लेकिन बच्चों इसका एक लिमिटेशन भी है, इसका बच्चों ब्रॉन्स्टेड क्या बच्चों क्या है, आप इसका एक लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन क्या है बच्चों, आप बोलोगे ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट फेल टू एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ BF3 एंड AlCl3। ये क्या बच्चों, ये इसके बारे में नहीं बता पाता, ठीक है, ये इसके बारे में नहीं बता पाता। तो बच्चों यहाँ पे इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया गया, या आपका कॉन्जुगेट एसिड और बेस पेयर क्या दिया बच्चों। आगे बोलूंगा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये पार्ट समझ में आ गया बच्चों, तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन आप आराम से बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। डन सर बच्चे, अच्छे से लिखो बच्चों, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे जी। डन सर। जी बच्चा ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चा। अब देखो बच्चों, अभी ये बच्चों हमारे पास क्या है, देखो अब बच्चों क्वेश्चन आया, देखो बच्चों क्या बोलते हो, व्हाट विल बी द कॉन्जुगेट बेस फॉर द फॉलोइंग ब्रोमिक एसिड्स। HF क्या है बच्चों, ये आपका एक ब्रोमिक एसिड है। पूछा क्या बच्चों, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, कौन बताएगा। अब देखो सारे बच्चे मेरा समझ ध्यान समझ बोला, ध्यान समझना मैं क्या बोल रही हूँ। देखो अगर ये एसिड है, तो क्या करेगा, ये आपका H+ को रिलीज करेगा, और बच्चों क्या बनेगा, F- बनेगा। अगर ये बच्चों क्या, अगर ये आपका एसिड है, तो बच्चों ये बच्चों क्या होगा, ये आपका होगा कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट बेस। बेस तो करना क्या बच्चों, आपको H+ निकालना है, और जो आपका बनेगा वो क्या होगा, वो आपका कॉन्जुगेट बेस होगा। क्या अभी आपको ये पार्ट समझ में आया बच्चों, हाँ या ना। यस सर अब देखो हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा बच्चों, बोला गया H2SO4 का। अब बताओ बच्चों H2SO4 का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा। राहुल बेटा आप अपना माइक ऑफ कर सकते हो बच्चा, डिस्टर्बेंस हो रहा है, हाँ थैंक यू। हाँ अगर आपको आंसर बोलता तो आप प्लीज बोल सकते हो राहुल बेटा, अगर आपको इसका आंसर बता तो आप बोल सकते हो, कम ऑन। सर 2 प्रोटॉन रिलीज करेगा ये नहीं 2 प्रोडक्ट क्यों हो रहा है, मैंने क्या बोला बच्चों, आपको खाली इनिशियल करना है, आपको खाली एक ही करना है ना। तो क्या बनेगा, कार्तिक ने लिखा है HSO4 नेगेटिव, एकदम से बोलो बच्चों,
तो इसका बच्चों कॉन्जुगेट बेस बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे HSO4 नेगेटिव, क्या बच्चों इसका कॉन्जुगेट बेस होगा। बस सेम वे में अगर मैं बात करूं थर्ड वाले की बात करूं, HCO3 माइनस, अगर बच्चों अगर आपका ये एसिड है तो बच्चों इसका कॉन्जुगेट बेस बच्चों क्या होगा, बताओ जरा क्या होगा। CO3 2 नेगेटिव। CO3 2 नेगेटिव। आ गया आपका आंसर। तो ये सर आपका इसका आंसर है। बताओ क्या डिफिकल्ट है बच्चों, बताओ क्या डिफिकल्ट है। नो सर। सिंपल। नो सर। तो देखो बच्चों, ऐसे बच्चों आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को प्रॉपरली करना पड़ेगा, ठीक है। यस। अब बच्चों दूसरे बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखो, यहाँ दो बच्चों इसका आंसर भी दे दिया है, F माइनस HSO3 माइनस CO3 माइनस। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों क्या बोलते हो, राइट द कॉन्जुगेट एसिड फॉर द फॉलोइंग कॉन्जुगेट बेस। क्या ब्रॉन्शेड बेस, ये सारे क्या बच्चों, ये सब ये आपके ब्रॉन्शेड बेस है, आपको इन सब के कॉन्जुगेट एसिड बताना है। तो बच्चों बताओ क्या आंसर आएगा इसका। अब देखो बच्चों, मैं पहले आपको बता रहा हूँ अमोनिया का। अमोनिया बच्चों, तो हमने क्या बच्चों, ब्रॉन्शेड बच्चों क्या क्या करेगा, ये आपका प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। अगर ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करे तो क्या बनाना है, NH4+ बनाएगा। अगर बच्चों अगर ये आपका बेस है तो बच्चों क्या ये इसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। आ गया आपका आंसर। तो बच्चों सेम बच्चों इसके लिए आपको करना है NH2 नेगेटिवली करना है, और तीसरा आपको करना है HCO नहीं, इससे इन दोनों का आंसर बताओ क्या इसका आंसर, इसका आंसर बच्चों क्या है बताओ। NH2 का NH3। कुछ से बच्चों देखो, जो भी आपको पार्ट दिया बच्चों उसका आपको रिवर्स करना है, मतलब कि उसमें ऐड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या बनेगा, HCOOH। एकदम से बच्चों कार्तिक, इसका NH3 बनेगा, HCOOH बनेगा। अब इसका नाम क्या बच्चों, इसका नाम है इसके दो नाम बच्चों, इसका यूपीएससी नेम है मेथनोइक एसिड, और कॉमन नेम क्या बच्चों, कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड। कहाँ पाया जाता है बच्चों, एंड बीस में बच्चों आपका फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। डन सर बच्चों इस वाले पार्ट को। यस डन सर। जी। तो देखो बच्चों, हमने यहाँ पे दोनों का बच्चों ने पढ़ लिया। अब इसका आंसर देखिए बच्चों, देखते देखो NH3 NH4+ ऐसे, तो बच्चों आपको देखो आपका यहाँ पे आंसर आ गया। तो आपको दिक्कत वाली बात है, सिंपल है। अब देखो बच्चों, तीसरा क्वेश्चन बच्चों, दो इनपुट दो, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ो, सुन दे बच्चा, क्वेश्चन पढ़ो। The species H2O, HCO3 negative, HSO4 negative, and NH3 can act both as bronchial acids and bases. For each case, give the corresponding conjugate acid and conjugate base. अब देखो ये क्वेश्चन बच्चों कैसे हो, मैं आपको बता देता हूँ। देखो अब बच्चों क्या बोला है, ये कंपाउंड बच्चों दोनों तरह act करते हैं, बेस भी एसिड भी, तो दोनों का आपको बताना है। देखो सपोज कि मैंने लिखा है, यहाँ पे लिखा मैंने वाटर लिखा। अब बच्चों मान के चलो यहाँ पे लिखा मैंने वाटर, वाटर बच्चों मैंने माना पहले एसिड, एसिड क्या करेगा, H+ रिलीज करेगा। तो ब्रोंशियल एसिड क्या करता है, ये आपका H+ मतलब कि प्रोटॉन को डोनेट करता है, तो क्या बनेगा, OH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो ये बच्चों क्या बने, ये आपका बना कॉन्जुगेट Conjugate base. बेस। अगर बच्चों अगर आपने एसिड को एसिड बच्चों क्या बना, अभी आपने माना एसिड आपको बना बेस, अगर आपने एसिड में बेस बना तो बेस क्या करे बच्चों, करता है बेस प्रोटोकॉल एक्सेप्ट करता है। तो बच्चों क्या बनेगा, इसमें आप क्या करो H+ ऐड करो, तो क्या बनेगा, H3O positive। H3 पॉजिटिव बनेगा। तो ये बच्चों क्या बना, ये आपका बना कॉन्जुगेट एसिड, और ये बना आपका कॉन्जुगेट बेस। आ गया आपका आंसर, सिंपल। ऐसे करना है आपको, समझ रहे हैं सारे बच्चे। Yes, sir. यस सर। यस सर। आ गया आपका आंसर। अब देखो बच्चों, सेम आपको केस करना है किसके बच्चों, HCO3 नेगेटिव करना है। पहले आप इसको बेस मानो, फिर आप एसिड मानो, बताओ फिर आपका आंसर बताओ। बच्चों पहले आप क्या मानो, बच्चों पहले आप इसको मानो एसिड मानो,
अब बताओ क्या आंसर आएगा इसका, कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा? CO3 2 नेगेटिव। CO3 2 नेगेटिव। तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा बच्चों? 2 नेगेटिव बनेगा, एकदम से बोला। इसका बेस इसको इससे कॉन्जुगेट एसिड बच्चों क्या होगा? तो इसको आप बेस मानो तो क्या बनेगा? H2CO3। H2CO3। H2CO3 आ गया आपका आंसर। बताओ क्या डिफिकल्ट है? नहीं ना? नो सर। अब क्या करो बच्चों, करो आप यहाँ पे अमोनिया क्लिक करो, NH3 क्लिक करो, तो बच्चों क्या आएगा? बताओ क्या आएगा? इसका कॉन्जुगेट एसिड, इसका कॉन्जुगेट बेस बताओ क्या आएगा? NH3 का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? NH2 नेगेटिव। NH2 नेगेटिव। क्या बच्चों का? NH2 नेगेटिव। ये क्या बनेगा? इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा। इससे कॉन्जुगेट एसिड बताओ बच्चों क्या बनेगा? NH4 पॉजिटिव। NH4 पॉजिटिव। NH4 पॉजिटिव। अगेन सारे बच्चे, मैं चाहता नहीं खाली 2 या 3 बच्चे आंसर देंगे, मैं चाहता हूँ सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। अगर आपको आंसर आ रहा है बच्चों तो एटलीस्ट आप है ना कह सकते हो, एटलीस्ट आप यहाँ पे मैसेज में टाइप करके आंसर बता सकते हो, तो भी आपका आंसर चलेगा, है ना? तो बच्चों देखो, आप यहाँ पे HSO4 नेगेटिव का क्या बताओ? आप इसका कॉन्जुगेट बेस बताओ क्या होगा? HSO4 नेगेटिव का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? SO4 2 नेगेटिव। हम्म SO4 2 नेगेटिव। एकदम से बोला। अब इसका आंसर बच्चों कोई दूसरा बताएगा, ये क्या वजह इसका कॉन्जुगेट बेस है? इसका कॉन्जुगेट एसिड बताओ, HSO4 नेगेटिव का कॉन्जुगेट एसिड बताओ क्या आएगा? H2SO4। देखो ये इसका आंसर आएगा क्या बच्चों का? आप बोलोगे H2SO4, ये इसका आंसर आएगा। कोई दिक्कत बच्चों? सिंपल है ना? इसमें यस बच्चों क्या है ना, सर। इसमें आपको H प्लस को लूज करना है, इसमें गेन करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे इसका आंसर दिया गया। तो और किसी बच्चों को दिक्कत है बच्चों तो इसका प्लीज आप रेफर कर सकते हो, सारे बच्चे नोट डाउन कर सकते हो, फिर बच्चों हम आगे बढ़ेंगे। बच्चों आप नोट डाउन कर सकते हो ये पार्ट, या फिर ये पार्ट नोट डाउन कर सकते हो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। डन सर। थैंक यू अवनी, थैंक यू चिराग, थैंक यू अभी रिस्पॉन्स देने के लिए। कम ऑन, बहुत बढ़िया, बहुत सही। डन सर। अब देखो बच्चों, अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम पढ़ने वाले हैं लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस। तो बच्चों आगे पढ़ने से पहले मुझे बताइए, क्या आपने लुईस कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा बच्चों? ऑब्वियसली पहले पढ़ा होगा, किसी पता बच्चों यस इसके बारे सर। में? जी, तो कौन बताएगा? कौन बताएगा? हैंड रेस करो। थैंक यू सुनिंदा, बताइए आपको दूसरा, को दूसरा भी ट्राई करें। कम ऑन पीयूष, बताइए क्या होता है? कम ऑन हर्षित, आप बताइए। ओके फाइन, ओके। तो बच्चों देखो, जैसे आपको यहाँ पे डेफिनेशन भी बच्चों दिख रहा होगा, तो बच्चों देखो आप यहाँ पे डेफिनेशन भी बता सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं। दो अगर आपको कुछ बोलना बच्चों, देखो जैसे यहाँ पे मैं चैट बॉक्स में हाई लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैसेज करो, या तो थम्स अप डालो बच्चों, कुछ ना कुछ रिएक्शन डालो, जिससे क्या होगा ना, आप क्लास में इंटरेक्टिव बने रहोगे, नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगा ना फिर बाद में, है कि नहीं? चलिए, तो बच्चों क्या होगा, आप ये बोलोगे लुईस एसिड बच्चों क्या होगा? जो आपका एक्सेप्ट करे इलेक्ट्रॉन पेयर, क्या बच्चों का? ये आपका इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है, ये आपको उसको एक्सेप्ट एक्सेप्ट करता करेगा। है। और बच्चों देखो, जब हम बात करते हैं लुईस बेस के बारे में, ये क्या बच्चों का? ये आपका
इलेक्ट्रॉन पे ये इसको डोनेट करेगा। क्या बच्चों हम कभी क्या बोलते हैं बच्चों, हम कभी कभी ये बोलते हैं, हम बोलते हैं लोन पेयर, हम कभी कभी लोन पेयर भी बोल देते हैं। तो बच्चों ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो मॉलिक्यूलर BF3 AL3 इस सब के बच्चों ये सारे आपके लुईस एसिड्स हैं। द मॉलिक्यूल विद द इन विच सेंट्रल एटम इज हैज द वैकेंट डी ऑर्बिटल, ये बच्चों क्या, ये भी आपका लुईस एसिड काम करेगा। एग्जांपल क्या बच्चों, SF4 SnCl4 PF3, ये बच्चों आप इसको बच्चों आप प्लीज नोट डाउन कीजिए इस पार्ट को। ये आपके लुईस एसिड होंगे, ये Yes, आपके sir. लुईस एसिड्स होंगे। कम ऑन। That's all. हो गया बच्चे सारे? ओके। अब देखो बच्चों सेम कंडीशन देखो बच्चों, हम बात करें लुईस बेस के बारे में। यहाँ पे क्या बोला बच्चों, न्यूट्रल विल द लोन पेयर, जिसका लोन पेयर बच्चों वो आपका डोनेट करेगा, या तब बोलोगे नेगेटिवली चार्ज आयंस। अब बच्चों देखो जो तीसरा पार्ट बच्चों ये थोड़ा आपका अलग है, ये बच्चों आप पढ़ोगे 12th क्लास के 9th चैप्टर में। तो बच्चों वहां पे क्या होता है, वहां पे आपका आता है दो पार्ट, एक होता है लिगेंड, एक होता है मेटल। मेटल क्या करता है बच्चों, करता है मेटल आपका करता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो बच्चों वो आपको होता है लुईस एसिड। कौन डोनेट करता है बच्चों, आप बोलोगे लिगेंड डोनेट करता है, लिगेंड बच्चों क्या होगा, वो आपका होगा लुईस बेस। सिंपल, लुईस ये क्या बच्चों, ये आपका होगा लुईस बेस। तो बच्चों इतना आपको Yes, ये sir. पार्ट बच्चों आपको प्रॉपर थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, तो आपका काम बच जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे जो एग्जाम्पल था बच्चों, इसको आप यहाँ पे एक नोट डाउन कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। कौन सारे बच्चे नोट करो। तो बच्चों देखो अगेन बोल रहे देखो बहुत, देखो बच्चों देखो बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, तो हमें क्वेश्चंस भी करना है, ठीक है। चलिए कम ऑन। Done, sir. थैंक यू अवनी। बाकी सारे बच्चे हो रहा है? ओके बच्चों कम ऑन। ओके फाइन। अब बच्चों अब क्या पढ़ना है बच्चों, हम पढ़ने वाले लिमिटेशंस के बारे में। लिमिटेशन बच्चों क्या हम बच्चों बोल सकते हैं that it does not predict the magnitude of relative strength of acid and base। पहला पार्ट क्या बच्चों, it does not explain the behavior of protonic acids, मतलब कि एसिड H2SO4 एसिड के बारे में आपका ये प्रॉपर्ली बता नहीं पाता। तो ये क्या बच्चों, ये इसका लिमिटेशन है। दूसरा क्या बच्चों आपको नोट करना है, ये बच्चों इस पॉइंट का आपको नोट करना है। क्या बोला बच्चों, बोला गया देखो all bronzed acids are Lewis acid while all Lewis acids are not Bronsted-Lowry acids। मतलब बच्चों उसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है। जैसे बच्चों आपने पता है एक मीम सुना होगा, है ना, कि क्या बोलते हैं, मस्त मीम था, मुझे भी याद नहीं आ रहा, लेकिन बढ़िया मीम था। तो कुछ है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, पर इसको आप बच्चों नोट कर सकते हो, ठीक है ना। पता नहीं, छोड़ जानते हो, बाद में करेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों क्या बोल सकते हैं, जितने भी आपके ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड थे, वो क्या हो चुका, वो सारे आपके लुईस एसिड होगा। लेकिन बच्चों क्या होगा, जितने भी आपके लुईस एसिड बच्चों, वो आपके जुड़े के सारे लुईस ब्रॉन्स्टेड बेस एसिड होगा। क्यों बच्चों, एग्जांपल लो BF3। BF3 क्या बच्चों, ये आपका है। अब देखो मुझे कौन बताया कि BF3 क्यों लुईस एसिड है बच्चों, कौन बताएगा? अब सिंपल बताओ, सिंपल दे दो। अब बोरॉन बच्चों देखो, बोरॉन के पास, बोरॉन का आटोमस में कितने इलेक्ट्रॉन होता बच्चों, होता है? आप बोलोगे 3, 1 2 3। क्यों बच्चों, एटॉमिक नंबर 5 है, तो 1s2 2s2 2p1, तो आटो में 5 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी आटो में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो अब बच क्या होगा, फ्लोरीन आ गया, फ्लोरीन आ गया, फ्लोरीन आ गया। अब बच क्या देखो,
यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ से 2 आ गया और यहाँ से 2 आ गया, तो कितने बचोगे? आप बोलोगे बोरोन के पास कितने बचोगे? इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन हमने बच्चों क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था बच्चों कि कोई मॉलिक्यूल क्या करेगा बच्चों, वो उसके ऑक्टेट को पूरा करेगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका वैकेंट, यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका वैकेंट ऑर्बिट खाली है। तो बच्चों क्या करेगा, ऐसा कोई स्पेस जो जिसके पास क्या हो, जिसके पास आपको कोई लोन पेयर हो, तो बच्चों क्या करेगा, ये आपका लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। तो क्या ये आपका, ये आपका लोन पेयर एक्सेप्टर है। तो बच्चों क्या, ये आपका लुईस एसिड कहलाएगा। बस सेम बच्चों कौन सा बच्चों का, आप बोलोगे AlCl3, ये भी क्या बच्चों, ये भी आपका लुईस एसिड होगा। समझे सर बच्चे, हाँ या ना ये पार्ट को? Sir. तो ये क्या है बच्चों, वैकेंट बच्चों उसको खींचेगा अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये आपका लुईस एसिड कहलाएगा। लेकिन बच्चों ये क्या बच्चों, ये आपका ब्रोंस्टेड एसिड नहीं। क्यों बच्चों? ब्रोंस्टेड बच्चों क्या बोलता, ब्रोंस्टेड बोलता कि जो आपका प्रोटॉन डोनर होगा, यहाँ पे तो प्रोटॉन है ही नहीं, तो क्या बच्चों, ये आपका ब्रोंस्टेड लोरी एसिड नहीं होगा, लेकिन ये आपका लुईस एसिड है। ये बच्चा आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों इसको अब इस पॉइंट को नोट करो, फिर बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, ये आपका पहला क्वेश्चन। अब बच्चों मुझे बताओ, जो आपका OH में से OH क्या होगा? ये लुईस एसिड का बेस होगा। कौन बताएगा बच्चों, जो आपका OH में से OH क्या होगा? लुईस एसिड होगा कि लुईस बेस होगा? बच्चों बताओ। अरे बच्चों OH माइनस क्या होगा? कशिश बताओ, कशिश बताओ क्या होगा? राहुल बताओ, राहुल आपकी मेरी आवाज आ रही? राहुल बच्चा, हाँ ना राहुल, राहुल कुमार? यस सर। हाँ राहुल बच्चा बताओ, जो आपका OH में से क्या होगा? वो लुईस एसिड होगा या लुईस बेस होगा? सर The base. तो बच्चों क्या होगा बच्चों, ये आपका लुईस बेस होगा। क्यों बच्चों? सिंपल सी बात है, There is नेगेटिव चार्ज है, मतलब क्या बच्चों, इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या रहेगा, ये आपके इलेक्ट्रॉन को सामने वो देगा, जो देगा क्या होगा, वो आपका लुईस बेस कहलाएगा। बच्चों देखो अभी हमने यहाँ पढ़ा था क्या, देखो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, ओके बच्चों, वो आपका लुईस बेस कहलाएगा। समझे नहीं समझे बच्चों, हाँ या ना? यस सर। तो अब बताओ राहुल बेटा, मुझे बताओ एफ में बच क्या होगा, जो बी वाला पार्ट क्या होगा? राहुल बताओ क्या होगा, एफ में क्या होगा? लुईस एसिड या बेस? राहुल बताओ, राहुल कुमार बताइए। सर बेस। क्या हो चुका, ये आपका लुईस बेस होगा, एकदम सिंपल। अब बच्चों H प्लस बच्चों क्या होगा, कौन बताएगा? H प्लस बताएगा मुझे, कौन बताएगा? मुझे बताएगा हर्षित, ये कार्तिक, कार्तिक बताओ, कार्तिक बताओ क्या होगा? सर एसिड। अब देखो H प्लस है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन कमी है, तो सामने से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक्सेप्ट कर रहा है, तो क्या होगा, ये आपका होगा acid। ये आपका लुईस एसिड होगा। और ये वाला बताओ बच्चों क्या होगा, BCl3 बच्चों बताओ। the Lewis acid. ये क्या बच्चों, ये भी आपका लुईस एसिड होगा। क्यों बच्चों? इसके बच्चों, इसके पास क्या है, बोरोन के पास आपके पास ऑक्टेट कम है, तो यार इसके ये आपका एक लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, तो ये आपका लुईस एसिड कहलाएगा। तो बच्चों इन सब का एग्जांपल यहाँ पे बोला गया। Yes, sir. BCl acts as a Lewis acid because it accept the lone pair of electron। आ गया आपका आंसर, सिंपल। तो देखो बच्चों ऐसे बच्चों क्वेश्चंस आपको एग्जाम पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं पहले बच्चों, हाँ या ना इस वाले पार्ट के अंदर? No, sir. जी। सर अब देखो बच्चों, अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है JEE 2021 में, क्या आंसर आएगा बताओ? विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट एक्ट एज ए लुईस बेस? बच्चों क्या आंसर बताओ क्या आएगा?
बताओ बच्चों क्या आंसर दो। ये क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है JEE 2021 में। तो बच्चों मैं कह रहा हूं, मैं यहाँ पे पोल लॉन्च कर रहा हूँ, आप सारे बच्चे पोल में आंसर देंगे, ठीक है। बच्चों मैंने पोल लॉन्च कर दिया है, आप पोल में लॉन्च आंसर दीजिए बच्चे, कम ऑन। क्या लग रहा है आपको आंसर? बच्चों मैं आपको ये प्रॉपर्ली समझाने वाला हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैनॉट एक्ट एज ए लुईस बेस? एक बच्चे वो डाल दिया है, बाकी को बच्चा। बहुत बढ़िया। देखो बच्चों क्या बोले, देखो क्या बोला बच्चों, बोलो क्या, कैनॉट एक्ट, कैनॉट एक्ट एज ए लुईस बेस। कौन सा लुईस बेस जैसा नहीं होगा? सब बच्चों सब बच्चों अलग, सबका अलग आंसर आ रहा है कम ऑन मेरे प्यारे बच्चे, कम ऑन। बहुत बढ़िया, सारे बच्चे वोट करेंगे, बहुत सारे सारे बच्चे वोट करेंगे। बच्चे कम ऑन। बच्चों अभी तक 8 वोट आ चुके हैं। हम्म, हम्म। तो बच्चों मैं यहाँ पे पोल कंड कर रहा हूँ, जिसको मेरी आवाज आ रही है वो हैंड रेस करो। ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। बच्चा हैंड दे दो। बच्चों देखो, आप बच्चों ये बोल सकते हो कि ऑप्शन ए भी हो सकता है और ऑप्शन डी भी हो सकता है। देखो अमोनी के पास क्या बच्चों, लोन पेयर है, तो ये तो दे देगा, तो बच क्या आएगा, ये आपका लुईस बेस होगा। सीएल बच्चा जो सीएल में क्या बच्चों आप बोलोगे, ऑटोमोबाइल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। तो बच्चों यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका 2 लोन पेयर बच्चों, क्या बच्चों 2 लोन पेयर, तो क्या बच्चों ये भी आपका लुईस बेस बन सकता है, तो ये भी नहीं आएगा। अब देखो अगर आप बच्चों SO4 की बात करते हो, तो बच्चों अब बच्चों क्या बोलोगे, बच्चों सल्फर में आपका एक लोन पेयर होता है, सल्फर में क्या बच्चों आपके पास एक लोन पेयर है, लेकिन क्या बच्चों इसमें आपका वैकेंट ऑर्बिटल भी है बच्चों, ये आपका लुईस एस भी बनता है। तो आप बोल सकते हो ऑप्शन ए भी आएगा, ऑप्शन बी डी भी आएगा। लेकिन बच्चों जे में बच्चों का जे में बच्चों आंसर दिया आपका पी सेल्फ 3 के बारे में। क्यों बच्चों, देखो फॉस्फोरस है, बच्चों फॉस्फोरस के आउटोज कितने इलेक्ट्रॉन है, आप बोलोगे 5, 1 2 3 4 5, Cl 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 और यहाँ पे Cl। तो क्या बच्चों सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है कि नहीं, तो लोन पेयर तो है नहीं, तो क्या आंसर रहेगा, तो आप बोलोगे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो देखा जाए क्या बच्चों का ए भी आ सकता है और आपका डी भी आ सकता है। क्या सारे बात समझे बच्चों, हाँ या ना ये पार्ट, यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो देखो बच्चों ये भी आपका लुईस एसिड है बच्चों, तो SF4 भी आपका लुईस एसिड है, लेकिन क्या बच्चों पूरा एक्ट मतलब कि बन सकता है, तो वो पूछा कंडीशन दे दी गई इन्होंने, बस और कुछ नहीं। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों ये आपका आज का लास्ट है बच्चों का, जो कि आपको समझ दो। अब बच्चों क्वेश्चन बच्चों क्या बोला, बोला बच्चों देखो, बोला गया देखो, बोला गया है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, मतलब बच्चों आपने वाटर को आयनाइज कर दिया, तो बच्चों
अगर आप वाटर को आयन से शुद्ध बच्चों क्या बनेगा, H प्लस एंड OH माइनस आयन, राइट बच्चों, यस या नो, है ना। Yes. अब देखो अगर आपके वाटर में और वाटर है, मतलब कि वाटर में आपको ज्यादा वाटर बच्चों क्या होगा, तो इससे कंबाइन करते हो क्या बनेगा, ये आपका बनेगा हाइड्रोनियम आयन। तो बच्चों आपका जो KW क्या होता है, क्या होता है बच्चों, होता है KW होता है आपका हाइड्रोनियम कंसंट्रेशन, OH माइनस, और कितना बच्चों का, इसके बाद कितना था 1 × 10⁻⁻14, क्या बच्चों, इतने टेम्परेचर पे, मतलब कि जब आप बोलोगे 25 डिग्री सेल्सियस पे। और बच्चों क्या, अब बच्चों क्या बोले, इसको ध्यान दो बच्चों, दैट इज द वैल्यू ऑफ KW इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, अब क्या बच्चों का, आपका KW वैल्यू भी आपका बढ़ेगा। Yes, sir. सबको ये पार्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir. बस बहुत सिंपल वे में आपको समझा दो। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ इज द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, ब्रैकेट में क्या होता है, ब्रैकेट में आपका कंसंट्रेशन आता है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन in pure water which remains constant at particular temperature, that is 298 Kelvin। कितना होता है, तो बच्चों होता है इतना वैल्यू आता है। दूसरा बच्चों क्या ध्यान देना बच्चों, देखो अगर आप केवल एसिडिक है तो एसिडिक बच्चों क्या होगा, आपका H प्लस ज्यादा होगा, मतलब कि आपका हाइड्रोनियम आयन ज्यादा होगा बच्चों का, न्यूट्रल क्या दूर सेम होगा, और बेस बच्चों बेस पे आपका OH माइनस आपका ज्यादा होगा। तो बच्चों इतना आपको पार्ट समझना है आपको आयन क्वेश्चन वाटर के अंदर, Yes, sir. इतना पार्ट आपको बच्चों एग्जाम पॉइंट में आपको समझना जरूरी है, ठीक है। Yes, sir. इतना बच्चों, तो बच्चों आज हमने आज हमने क्या बच्चों हमने आज क्या पढ़ाई किया, देखो सबसे बच्चों देखो, अगर मैं आपको समराइज करूं तो बच्चों हमने क्या पढ़ा, देखो हमने सबसे जो फॉर्मूला पढ़ा था उसको हमने रिवाइज किया, क्या बच्चों, इसके क्या के बच्चों क्या होता है, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, के क्या बच्चों, डिसोसिएशन कांस्टेंट, C कंसंट्रेशन, अल्फा क्या बच्चों आपको बोलोगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये क्या बच्चों, ये आपका है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। दूसरा बच्चों हमने क्या पढ़ा किया, अल्फा की वैल्यू बच्चों क्या होगा √K/C, और बच्चों क्या बोलोगे, अल्फा बच्चों क्या होगा, ये आपका होगा इस इनवर्स √C। ये बच्चों क्या बनता है, बच्चों बनता है जब आपका आप क्या बोलोगे 1 माइनस अल्फा, क्या बच्चों ये आपका होगा 1 के आसपास के बच्चों, जब अल्फा की वैल्यू क्या बच्ची आपकी वेरी वेरी स्मॉल आएगा। फिर बच्चों हमने क्या पढ़ा किया, हमने पढ़ा किया एसिड के बारे में, जो बच्चों जो आपका रेडियस एसिड बच्चों क्या होता है, वो आपका H प्लस को रिलीज करेगा, आर्नेस बेस बच्चों क्या होता है, जो आपको H प्लस को क्या करेगा बच्चों, सॉरी जो आपको OH माइनस को क्या बच्चों रिलीज करेगा, कहाँ बच्चों एक्वस मीडियम के अंदर, राइट बच्चों, हाँ या ना सारे बच्चे। दूसरा बच्चों हमने क्या पढ़ा किया, हमने पढ़ा बच्चों ब्रोंस्टेड एसिड के बारे में, वो बच्चों क्या बच्चों का आप बोलोगे दैट इज प्रोटॉन डोनर, और ब्रोंस्टेड बेस बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे प्रोटॉन Accept. एक्सेप्टर। बच्चों इसमें हमने क्या पढ़ा बच्चों, जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो बच्चों क्या बनेगा, वो आपको उसका वीक कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। अगर आपका स्ट्रॉन्ग बेस है तो बच्चों क्या बनेगा, उसका आपका वीक कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। Yes, sir. अगर आपका वीक एसिड है तो बच्चों क्या होगा बच्चों, उसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनेगा। अगर आपका वीक बेस है तो बच्चों क्या होगा, उसका आपका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। फिर बच्चों हमने क्या पढ़ा, फिर बच्चों हमने पढ़ा इसके बारे में बच्चों, दैट इज लुईस कौन से बच्चों हमने पढ़ा क्या,
इसका एक्सेप्शन बच्चों क्या था बच्चों, आप बोलोगे BF3 एंड ये क्या बच्चों, ये इसके एक्सेप्शन केस होते हैं। Yes, sir. ये क्या बच्चों, ये इसके एक्सेप्शन केस होता है। बच्चों हमने लुईस एसिड बच्चों हमने क्या पढ़ा, जो क्या बच्चों था, आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो चुका, इलेक्ट्रॉन पेयर Accept करता है। एक्सेप्ट कर देगा। और लुईस बेस बच्चों क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। डोनेट करता है। अभी बच्चों हमने क्या पढ़ा, अभी बच्चों ने पढ़ा आपका KW दैट इज आने पढ़ा बच्चों क्या था, आप बोलोगे हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इक्वल क्या होगा 1 into 10 की पावर -14 वैल्यू आएगा बच्चों, कब आएगा बच्चों 290 केल्विन पे। दूसरा जब क्या पढ़ा बच्चों कि जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा आपका KW की वैल्यू बढ़ेगा। हो गया पार्ट, इतना बच्चों ने पढ़ाई Yes, किया। sir. तो बच्चों इतना आपको प्रॉपर्ली पता। कल बच्चों क्या पढ़ेंगे, कल बच्चों में सोचा आपको मैं आपको मैं कल मैं बच्चों आपको कराऊंगा आपका पेपर, कल मैं आपको बच्चों पेपर सोल्यूशन कराऊंगा, ठीक है ना। तो Yes, बच्चों sir. इसको हम बात करेंगे, इसको मत करिए ज्यादा पार्ट नहीं बच्चों, इतना पार्ट करना फिर आपका टॉपिक हो जाए, ज्यादा है नहीं इसके अंदर। Yes, sir. तो बच्चों पीएच वाला पार्ट भी बच्चों हम करेंगे, ठीक है। एंड देन बच्चों मैं आपको एग्जाम पॉइंट बच्चों जो भी इंपॉर्टेंट वो मैं बताना है, ठीक है। तो बच्चों देखो आज जितने पार्ट पढ़ा बच्चों, क्या किसी बच्चों को डाउट है तो बच्चों प्लीज पूछ सकते हो अपन, कोई पढ़ा बच्चा पूछ सकते हो। देखो अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना प्लीज बच्चे पूछ सकते हो, कम ऑन। अगर किसी बच्चे को कुछ पूछे बच्चे पूछ सकते हो, बिकॉज इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। No, sir. पक्की बात बच्चों, सारे Yes, बच्चे sir. समझ में आ कि हमने क्या पढ़ा, क्या कशिश, पीयूष, Yes, sir. कार्तिक, Yes, sir. अवनी, ओके, चिराग, हर्षित, आयुष, बच्चों रिस्पॉन्स कीजिए। Yes, sir. तो किसी को कुछ पूछना नहीं है, खत्म हो गया पार्ट, ओके। तो बच्चों स्लीपिंग कौन स्लिप कर रहा है, मैं या तुम, ये बच्चे ओके। तो कोई बात है बच्चों, तो बच्चों हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं, है ना। आप बच्चों प्लीज उसको बच्चों आप अच्छे से समराइज करना। बच्चों मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन में आपको भेजूंगा, आप बच्चों उसको प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है सर बच्चे। Yes, sir. ओके Yes, बच्चों, sir. तो बच्चों हम यहाँ पे क्लास करते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय, आप ओके बाय बाय, चलो Bye, Bye, sir. sir. Good night. Bye, sir.